क्या बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ रही तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए सरकार को। जैसे इंदिरा गांधी लाई, उनकी सरकार फेल हो गई। भाजपा का माहौल, भाजपा ने ऐसा क्या कर दिया कि माहौल 70 साल की उम्र में आप कहेंगे कि हम यादों हैं यादों की देंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या कहे। इस बार सुनने में आता है लोग ऐसा भी लोग कहते रहे हैं कि बीजेपी में मुसलमानों को बहुत परेशान किया गया, प्रताड़ित किया, ऐसा कुछ लगता है आप लोग। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस वक्त हम अम्बेडकर नगर पे हैं। अम्बेडकर नगर से कुछ ही दूरी पर यहाँ से सुल्तानपुर लग जाता है, तो मैं बॉर्डर टू बॉर्डर सीधा ऐसे लखनऊ की तरफ पलायन करूंगा और लोगों से बातचीत भी करूंगा। चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर तमाम जो चौपाल लगी होती है, लोग तमाम मिल जाते हैं और बात करते हैं और रायशुमारी हम करने की कोशिश करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में माहौल क्या है। तो चाचा सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, नाम क्या हुआ? राज बहादुर तिवारी। आप अम्बेडकर नगर के रहने वाले? जी हाँ, अम्बेडकर नगर रहने। मेरा पहला सवाल ये है कि रितेश पांडे जो बसपा से सांसद थे, इस बार उन्होंने पाला बदल दिया है, भाजपा से चले गए और भाजपा से कैंडिडेट भी बना दिए गए। तो आप लोग खुश हैं, नाराज हैं या उससे कुछ फर्क पड़ा है जनता को? अब असर पड़े या न पड़े उसकी बातें छोड़ दीजिए, हमको नरेंद्र मोदी को वोट देना है, चाहे जो आए। हाँ। अच्छा, नरेंद्र मोदी को वोट देना है चाहे जो आए। चाहे जो आए। बाबा, मामला बड़ा कांटे का सुनाई दे रहा है, चर्चाएं जो हो रही हैं, ये सुनने में आ रहा है कि जो लालजी वर्मा हैं वो बहुत दिनों से यहाँ विधायक हैं, हारे नहीं हैं कभी, और इस बार रितेश पांडे भी बड़े घराने से, उनके भी राजनीतिक परिवार से रहे हैं वो। तो मामला लगता क्या है कि दोनों में कड़ी लड़ाई रहेगी या फिर एक तरफा रितेश पांडे निकल जाए? लड़ाई तो कड़ी पड़ेगी, लेकिन जहाँ तक लालजी वर्मा की बात है, लालजी वर्मा जीतने के बाद फिर क्षेत्र में आए नहीं हैं। हाँ, ये भी बता रहे हैं आपसे। हाँ, और रितेश पांडे भी नहीं आए हैं। हाँ, तो फिर जब दोनों नहीं आए तो मामला बराबरी का हो गया। बराबरी का हो गया। चलिए दादा आप हमसे बात करिए। हाँ, आप हम नेता ही उनका वोट दे, ये रितेश को बनवाए। लोग क्या बोल रहे हैं आप? दोनों लोग बराबरी के हैं, वो भी नहीं आए, वो भी नहीं आए, तो फिर तो अरे चुप रहिए आप, तो बात कर रहे हैं ना। तो दोनों लोग अगर नहीं आए हैं तो फिर आप लोग किसकी तरफ जाएंगे? अब अपना विचार मैं स्वयं अपने लिए ही बता सकता हूँ, सबका विचार तो नहीं बता सकता। आप अपना निजी विचार बताइए। तो रितेश पांडे को वोट देंगे। साफ बताए। चलिए अब चलिए इन्होंने अपनी बात रख दी, अब चाचा से बात करेंगे। चाचा, आपकी नज़र में इस बार अम्बेडकर नगर का माहौल क्या है? ठीक है, सब ठीक है भैया। हाँ, जैसे ये का सब दिया हुआ है, हमारा सब 4 घर तो है ही हमारा। क्या नाम हुआ आपका? इब्राहिम जी। इस बार सुनने में आता है, लोग ऐसा भी लोग कहते रहे हैं कि बीजेपी में मुसलमानों को बहुत परेशान किया गया, प्रताड़ित किया, ऐसा कुछ लगता है आप लोग? कुछ ना, हमारे सबका कोनो फर्क ना पड़े वाला बा भैया। अब सबके हिंदुओं के पीछे भाई, लेकिन अब बवाल करबे तो सब तो परेशानी बा। अगर न बवाल करबे, दाल रोटी खाबे, कोनो परेशानी नहीं ना, गलत कहते हैं। तो इस बार लालजी वर्मा और रितेश पांडे में भारी कौन नजर आ रहा है? आए ना आया वो क्षेत्र में एको दिन ना आया। लालजी वर्मा? हाँ, लालजी वर्मा क्षेत्र में बिल्कुल हाल ही ना आया। और जब रैली वैली हो तो भले हुआ थे। हाँ, ना ही ठीक। आपकी बार रितेश पांडे ज्यादा भारी नजर आ रहे हैं? भारी आया। हाँ, भारी आया। चाचा, आपको क्या लगता है इस बार अम्बेडकर नगर आई है, सपा को वोट देंगे। हमारी वही एक देव, हारे या जीता है। जातिवादी रंग दे रहे हैं आप? बात नहीं है। हाँ। ये लिए अगर हरिजन देता है यादव को, हाँ। तो कहेंगे हथियक दिया है। हाँ। भाजपा अगर यादव में आता है, कहेंगे नहीं भाजपा दिया है। हाँ। तो हम लोग अरे तो ये मिथ्या तोड़ेंगे तभी तो होगा। चाचा, कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी हाँ। इसमें 70-75 साल। 70-75 साल की उम्र में आप कहेंगे कि हम यादव हैं, यादवों की देंगे, तो आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी? वो तो सब जातिवादी हो जाएंगे पूरे। कहेंगे जाएंगे। हाँ। हाँ, लालजी वर्मा है, लालजी वर्मा रहेंगे। हाँ। मतलब आप अपने जात के नेता को चुनेंगे? हाँ। आपके लिए विकास मायने नहीं रखता? कोई विकास नहीं है। हाँ। हम ड्राइवरी करता हूँ, क्या किए थे कि अगर मर जाएगा उसको उठाओ, उसके बाद अस्पताल और जनता हमको खुदा मार डाली। हाँ, और 10 साल जेल काटा, 6,000 रुपया दिया। कहा 6 लाख। यहाँ चुनाव का मुद्दा क्या है? हमारा घर पमोली है, ठीक है। चुनाव का मुद्दा क्या है? हम क्या करेंगे? मुद्दा क्या है चुनाव का? मुद्दा यहाँ क्या है? लालजी वर्मा ने क्या किया है?
बहुत कुछ किया है वो। क्या किया है? अरे अब हम का बतारी का हम कौन गोड़े हैं। किया क्या है तो बताइए। बहुत कुछ किया है। अरे गिना तो दो। हम क्या गिना दे, हम ड्राइवरी करता लिखे है वो का नेता लोग काम किया है। कुछ विकास का काम किया है? बहुत विकास काम किया। क्या किया है? हमारे यहाँ रोड नहीं था पंगोली गांव में, इन्होंने हारा हुआ प्रत्याशी था तो उन गिट्टी गिरवा 2 महीने के अंदर को पिच करवा दिया। और क्या करेगा? बस एक सड़क और का हमारे खेत जोते जाइए, मतलब जो खेत जोतेगा वही विकास है वही विकास। चाचा भैया हम तो क्या लगता है काव लागे माहौल क्या है? माहौल भाजपा बा। हाँ भाजपा का माहौल। भाजपा ने ऐसा क्या कर दिया कि माहौल बन गया? चाहे जो भी किया हो, राम मंदिर बनवाए दे, हर चीज सुविधा दियत बा, किसानी दियत बा, पेंशन दियत बा, हर चीज दियत बा। और का चाहिए? घर दुआर ले हैं, गद्दी ले ले आया बतावा। और लोग कहते हैं विपक्ष वाले कि 2 किलो राशन में पार हुई ना का सरकार घर बैठे ले ली है कुछ तो काय करे पहले नहीं मिलत रहा? नहीं, क्या कांग्रेस सरकार में नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। बीपीएल एपीएल मिल रहा है, सबका मिला, सबको सामान्य लोगों को मिल रहा है। हाँ, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे हरिजन हो चाहे मुसलमान हो चाहे यादव हो। अम्बेडकर नगर के विकास का मुद्दा क्या है? अब हम कहा बताएं तो बॉर्डर भाई बॉर्डर तो अम्बेडकर नगर में है ना। यहीं तक आओ कुल निधि चुकिया था। और सुन ना देख ले तू चारू ओर कौन विकास होगा, कोई भी सरकार हो। सड़क पर ना खड़े हुई आप लोग। अभी तक जो आया है वो विकास यहाँ तक नहीं किया। ऐसा क्यों चाचा? अपन घर समाचार अपन घर समाचार तो जब केहू विकास न करे तो राकेश पांडे हमारे यहाँ भैया विकास के हैं जाना। उनके लड़के इस बार फिर टिकट पा गए बीजेपी से। उम्मीद है कि भगवान उनको जिता दे, हो सकता है कुछ काम करें क्षेत्र में। अब जो हाइए ना है बसपा से सांसद से तो कुछ किया था उन्होंने? बसपा से नहीं, फिर जब एक बार सांसद रहते हुए नहीं है उनकी तो कहाँ से अपने घर कह देंगे? अरे सांसद निधि से तो कुछ किया कह देंगे। सांसद भाई हैं तो जब सरकार ना कहाँ कह देंगे? जब सरकार के जाएंगे सरकार उनकी बनेगी तो करेंगे। हाँ, कहाँ करें? तो इतने लंबा क्षेत्र है तो इतने लंबे क्षेत्रों में तो सबसे ऑटोवा भी तो लेते हैं। हाँ, सबसे ऑटो लेते हैं तो पूरे क्षेत्र के लोगों से तो वोट लेते हैं ना। तो कहाँ कर देंगे? एक साथ कुल कह देंगे भाईवा, एक साथ न कह पाई हैं। धीरे धीरे रहो से सबको करिए। अपना क्षेत्र बनाते हैं, यहाँ तक आते ही नहीं। हाँ, बड़े बड़े लोगों से मिल लेते हैं, बस कौन नहीं आता? अरे भाई पैदल ये नहीं, सांसद विधायक कोई नहीं आते हैं। इस बार दोनों लोग जो टिकट पाए, क्या लग रहा कोई आएगा? पैदल यात्रा की अब जैसी उनकी आवश्यकता होगी वैसा करेंगे। आपकी क्या आवश्यकता है बताइए? नेता तो जीत के चले जाएंगे, अपनी आवश्यकता बताइए। पेंशन वेंशन मिला था? हाँ, मिला था। पेंशन मिलती है तो हमने तो कहा कि हमें नरेंद्र मोदी को वोट देना है। पेंशनिया पे? पेंशनिया की बात नहीं है, सर्वांगीण विकास किए हो। सर्वांगीण विकास किया। युवाओं को नौकरी मिली? मिली क्यों नहीं? नाती होती क्यों नौकरी पावा? हमारे यहाँ क्यों न पाए न पाई है? हमें सब पहुँच बंद करी है, बंद करी है। काहे का ना पढ़ाया? पढ़े तब काहे ना नौकरी ना पाए? इतनी नौकरी सस्ती ना है ना। हाँ, ये नौकरी सस्ती ना है ना। नौकरी मिले चाहे ना मिले, महंगाई कहा तो महंगाई बड़ी बढ़ गया। आजमगढ़ में समय कानून पुलिस कर्मी भर्ती भाई के एको बावन ठाकुर भाई है के? हाँ बतावा। तो जो काबिल रहेगा बनेगा। बावन ठाकुर से क्या मतलब? अरे ठीक बावन ठाकुर ना मतलब हमें बतावा। और क्यों पढ़े? हम ना पढ़े लिखे रहे। आप क्या कह रहे हैं? महंगाई आज से बढ़ी। इंदिरा जी की जब बढ़ी 71। 2014 के पहले कै रुपए पेट्रोल डलवाते थे? जनसंख्या कितना थी? कै रुपए पेट्रोल डला वो पूछ रहे हैं? नहीं, जनसंख्या कितना थी? जनसंख्या कितना थी? जनसंख्या बढ़ी ही है, घटी नहीं। अरे बढ़ी है। गाड़ी कितना थी? जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ रही तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए सरकार को। अरे इंदिरा गांधी लाई उनकी सरकार फेल हो गई। आप बात कर रहे हैं जब आप पत्रकार आप पैदा नहीं 77 में आई थी। इमरजेंसी लागू हुई। इंदिरा गांधी चुनाव रायबरेली हार गई।